अटकाने की गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ। आप सभी को पता होगा भीलवाड़ा में सवाई भोज मंदिर है, वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? कौन सी नदी पे बना हुआ है? काली हरी हरी। चलिए यहाँ से सही जवाब आया है, खारी नदी पर ये मंदिर बना हुआ है। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल कौन से पद पर चयनित हुए हो? अच्छा, सारे संख्या बढ़ने के साथ में पशु परिचय आ जाता है। कितने पशु परिचय भर्ती के नाम निपटाएंगे? अच्छा, सभी पशु परिचय की है यहाँ पर। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आपको ये पता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आगे क्या जिम्मेदारी आपको निगरान करनी होगी? कुछ आइडिया है क्या जिम्मेदारियों का निगरान करने जा रहे हैं? ओके, जोरदार तालियां इनके लिए मोहनलाल सिखाड़े। राइट आंसर, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। और कोई प्रश्न किसी की तरफ से? उस तरफ आती हूँ मैं अभी। अगर उस तरफ से कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई ट्रिकी क्वेश्चन कोई आपके दिमाग में आ रहा हो, आपकी भर्ती परीक्षा में आया हो, जो आप चाहें कि मैं सभी से पूछ सकूं, इस तरह का कोई प्रश्न? हाँ जी, बिल्कुल। राजस्थान में अभी तक टोटल कितनी शाखा हुई थी? 11। यस। कुल देवता की जय कितने? अच्छा बताइए, पहला शाखा कब हुआ था? आप ही बताइए, कहाँ पे हुआ था? कौन से, कहाँ पे? भी कुछ इस तरह की व्याख्यात्मक प्रश्न हालांकि हमारी परीक्षाओं में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न समय में जैसा कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, एक नया ग्लोबल सेंटर बन रहा है। अमेरिका के टैरिफ्स जो हमने देखे, तो प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव का हमारे भारत पर प्रतिकूल असर ना पड़े और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उसी गति को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती रहे। इसी क्रम में जीएसटी में कुछ सुधार। और कुछ ज्यादा उसका मेरा निवेदन आपसे माननीय विशेष उत्सव है जीएसटी बचत उत्सव। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश को एक विशेष सौगात सौंपी गई जीएसटी बचत उत्सव के रूप में। ये जीएसटी बचत उत्सव क्या है, किस प्रकार इसका लाभ आम जन तक मिल सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन संभाग जयपुर द्वितीय के वाणिज्य कर विभाग से श्री मैडम शालीन उपाध्याय जी को पधारें। और आज हम जीएसटी बचत उत्सव, टैक्स का मूल्य जुट जाता था तो उसको महंगी करता था, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, उसको हमको दूर करना था। हमको सारा का सारा टैक्स जो आखिरी ग्राहक है उससे लेना था। व्यापारी के ऊपर कोई मूल्य का भार नहीं पड़ना चाहिए, यह उद्देश्य था। इसके लिए वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, किसी भी चाहे वो फैक्ट्री से माल निकलता है 100 रुपए का, और जब डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचता है वो 150 का पहुंचता है, और लास्ट में अगर वो ग्राहक तक 200 रुपए का पहुंचता है, तो उसके अंदर सिर्फ उनके खर्चे और उनकी प्रॉफिट ही शामिल हो। टैक्स राजस्थान में भी करदाताओं की संख्या 4.25 लाख के बढ़ के करीब 4.5% बहुत ज्यादा हो गया। प्रैक्टिकली वो पहले 45 से 50% बैठ रहा था, वो भी चीजें अब 40 में आ गई। तो प्रैक्टिकली हर चीज सस्ती हुई है, बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये चीजें आप ये भी ना माने कि कोई एक दिन में घोषणा हुई है, ये 2021 से ये काम चल रहा था। मुख्यमंत्री रोजगार समूह कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच में पधारे हमारे जयपुर के प्रधानमंत्री जी आदरणीय जगन्नाथ पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही हमारी जयपुर के सांसद महोदया, जयपुर की अपनी लाडली बेटी हमारी मंजू शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे हवा महल के विधायक जी महाराज जी बालकुंडाचार्य जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी हेरिटेज की कुशल यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे संभागीय आयुक्त जी, स्वागत अभिनंदन। हमारे कलेक्टर साहब यहाँ विराजे हुए आप सभी को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी के हाथों से, जिनको इस रोजगार मेले के अंदर ये रोजगार उत्सव है, इसके अंदर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज एकात्म मानववाद की प्रणेता पंडाचार्य जी, हमारे ग्रेटर के महापौर सोम्या जी, हमारे कलेक्टर साहब
पोस्ट ऐड किए गए हैं और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको टैक्स के बारे में सब कुछ समझाया है। मुझे लगता है कि हमारी जो घरेलू उपयोग की चीजें हैं, जो महिला जो हमारी गृहिणी है सबसे ज्यादा बजट को मैनेज करके चलती है, तो सबसे बड़ा धराकर आज वो आ रहे, तो उनका बहुत स्वागत है और वो आएंगे और बहुत सारे खजाना खोलकर हमें यहाँ बहुत सारी सुविधाएं लेके जाएंगे। मैं बहुत स्वागत करती हूँ प्रधानमंत्री जी का और सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने यहाँ हम लोग आए और आपने हमें सुना और इसी तरह से हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे प्रदेश को, हमारे जयपुर को नंबर 1 बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय के साथ मिलकर ताली बजाएं। बंधुओं, हम सबको अपना पाथर देने पधारे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय शिवराम पटेल साहब, जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारी तालियां बजाते लोग, हम लोग भी, हमारी सरकार भी और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब भी उसी कार्य को लेकर निरंतरता बनाए रखें। राजस्थान प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला, कोई तहसील कुछ ऐसा नहीं कह सकते, 20 महीने में मीडिया बंधु भी गवाएं इस बात के कि मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन लगातार दौरे नहीं होते, मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन उपस्थित कहीं नहीं होते। सरकारी योजनाओं को लेकर अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक, गांव ढाणी तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसके निरंतर हमारा प्रशासन, हमारे अधिकारीगण और हमारे सरकार के सभी प्रतिनिधि कार्यकर्ता सब मिलकर इसको पूरा करना। और उसी क्रम में आप देखें पिछली सरकार में किस प्रकार से रोजगार छीने जा रहे थे और सरकार किस प्रकार से होटलों में रहकर और इस राजतंत्र को चलाना चाह रही थी। और 20 महीने में आप देखेंगे लगातार सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थाओं में शुभ अवसर प्राप्त हो। हमारा ध्येय कहीं किसी रूप में बैठे बैठे कहीं जाकर हम जो काम करते हैं उस काम के माध्यम से इस देश को, इस मातृभूमि को अपना थोड़ा थोड़ा योगदान और समय दिया है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से इस राजस्थान को उन्नत करने के लिए, भारत को विकसित लगातार करने के लिए, भारत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, भारत में पूरी दुनिया से लोग इस भारत को देखें, समझें, उसके लिए पूरे भारत को विश्व गुरु के साथ विश्व बंधु बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी काम किए हैं, उस काम में हम सब अपना योगदान करके उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आने वाले पीढ़ियों के लिए आप हम सबको आज ही लगना है। पूर्वजों ने सोचा तब ये स्थितियां आज बनी है, आज आप हम लोग लगेंगे तब आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो पाएगी, भारत सशक्त और मजबूत और हो पाएगा। उस संकल्प को, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के उस कार्य को आप हम सब पूरा करने में तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब आज हम विचार करके उस काम पर चलेंगे। जी और मेरी दोनों बहनें जयपुर में भी पांच बहनें काम कर रही है बड़े मजे से, तो खुश होना चाहिए जयपुर वालों को, बेटियों को मौका दे रखा है। ऐसी डॉक्टर सौम्या विजय जी जो कुछ ना कुछ नवाचार करती रहती है, आज भी उन्होंने एक वैन चलाई है जिसमें दिवाली के समय जो आपके काम में वस्तुएं नहीं आ रही है उनका, उसमें आप दे दीजिए, जिनको काम आएगी वहां तक पहुंचाने का काम ये करेगी। तो मुझे लगता है एक बार इतने अच्छे काम किए ताकि इनको बीच में टाइम मिला है लेकिन जूझ रही है, ये भी कर रही है काम सबके साथ मिलकर, तो आपका भी बहुत स्वागत। और अगर आशा करती हूँ कि आप लोग भी जिस मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं वो भी करें, तो आप सब मेरे दोनों भी निगम के अपने गौरव जी, निधि जी बहुत अच्छा सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं।
तो आपका भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदर्श जी, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया था, हम अंत्योदय की बात करें चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन दोनों ही चीजों को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो एक पुस्तक तो रोजगार के लिए है, जिनको आज रोजगार मिल रहा है, दूसरा जैसा अभी सभी ने जीएसटी की बात करी। भारत माता की जय, जगदम्बे मात की परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित 63,683 करोड़ रुपए की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माननीय विराजमान श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय विधायक महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री बाबूलाल खराड़ी, माननीय गुजरात मालवा और राजस्थान के प्रमुख मानववाद के प्रणेता, महान संगठक, चिंतक और मां भारती के सच्चे सपूत अवसर ये आदरांजलि सामंजस्यपूर्ण विकास का पंडित दीन और ये राजस्थान के उदयपुर में स्थापित बनफूल प्राइवेट डिजाइन स्टूडियो से सूचीबद्ध ग्राम अम्बाड़ा तहसील सुंदर धनुष और तीर और इसके लिए विधायक गढ़ी आप सभी से अनुरोध इस सुंदर तीर कमान माननीय को भेंट करें। अभिभूत है हम माननीय के स्वागत के इस बेला में पर स्वच्छ ऊर्जा का 42,000 करोड़ के इस सभी उपलब्धियों का, इस सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, ये सुश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल माननीय हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद दादा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथीगण, सभी सांसद, सभी विधायक, सामने बैठे मेरे पूजारी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और अपनी बड़ी संख्या में आए मेरे भाई और बहनों, आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। करोड़ों लोगों को लाभान्वित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। आइए देखते हैं 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आज अश्विनी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कनिष्ठ सहायक के रूप में इनका चयन हुआ है और इस क्रम में अगली अभ्यर्थी दक्षा कुमारी पाटीदार, ग्राम पोस्ट पिंडारमा, तहसील बागीडोरा, जिला बांसवाड़ा। दक्षा कुमारी का चयन पशु पंचक के रूप में हुआ है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन, संबोधन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आज हमारा मिशन बन चुका। आज हम बहुत सेवा भाव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के हित में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए। इनके इंतजार का आप चिंता न करें। सभी विभाग वाले जो थे कि अपना जश्न एक जोरदार अपने उसी स्थान पर जहाँ रोज आते थे उसी स्थान पर लड्डू खाते और से बनाएंगे। आज अपने नीति को लेके जाएंगे। बहन मंजू जी और विधानसभा के बाहर जिनका डंका होता है और जो आप मेरे गुरु भगवान ने उनको जो दी है इसका कानून नहीं, लेकिन विद्वता में, पढ़ाई में, बोली में, भाषा में, व्यवहार में और अपनी विधानसभा और अपने भक्तों का ध्यान रखने वाले आदरणीय आचार्य भानुकुंदाचार्य जी, मेरी दोनों बहनें महापौर साहिबा दीदी है। और मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं जो आपको जनता की ओर से वादा कर रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से जो 4 लाख का वादा किया है वो 4 लाख का 4 लाख होगा। एक भी कम नहीं होगा। मैं ये 4 लाख 4 लाख नहीं, जो हमारे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, वो जो हमने 10 लाख का आंकड़ा आंकलित किया है, लेकिन 10 लाख नहीं, वो 10 लाख से 11 लाख होगा। लेकिन आने वाला 5 साल के अंदर बेरोजगार भाई बहन नहीं है, इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। इतना मेरे मित्रों, आप सबको याद है और आपके साथ मैं बैठता था तो बातें भी होती थी। राजस्थान का नौजवान के सपनों को जो कुचला गया था, राजस्थान के नौजवान के मन में जो वहम बैठ गया था, राजस्थान के नौजवान को लगने लगा था कि नहीं, मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं लेकिन मेरे साथ नहीं होगा। राजस्थान के नौजवान के माँ बाप सदमे में आ गए थे। वो सारा घटाको चुका है, वो बादल निकल चुके हैं, आसमान साफ है। आप परिंदे हैं, जितनी इच्छा हो उतनी ऊंचाई पे अपनी आवाज लगाओ, आपके लिए आसमान खुला है। मैं यही बात आपके कहने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आपका समय नहीं लूंगा, आप भी आपका वो इंतजार करें। हमको थोड़ा संख्या का अंदाज नहीं था, नहीं तो मेरा तो जिला प्रशासन से अनुरोध होता कि आज क्यों नहीं एक विविध व्यंजनों सहित सुरुचि भोज भी आज ही हो जाता। लेकिन हम करेंगे कभी न कभी, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम करेंगे।
की बात को आपको बधाई देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी का आभार व्यक्त करते हुए, यहाँ बैठे सभी मेरे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला दिल से दोबारा इतना मेरा अनुरोध है। और अब नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से आप जन की सेवा करना, ये मेरा नम्रता से निवेदन है। और जिनका जीवन साथी ढूंढना है वो भी फटाफट जीवन के सभी आयाम आपको मिले, जीवन की सभी खुशी आपको मिले। भगवान की कृपा, माता पिता की कृपा, बड़ों की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे और एक दिन आप बहुत बड़े अधिकारी बनकर के, एक बहुत बड़े अधिकारी बनकर के इसी कलेक्टर या एसपी कमिश्नर के रूप में हमारे सामने आओ, ऐसी मेरी कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर ऐसे 3-4 विषय हमारे यहाँ पेंडिंग है। हमारा L10 L, हाँ मुझे पता है, देखो अपन वो बात है, अपनी वाली बात है, यहाँ सारी लोग थोड़ी मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और सम्मानित अतिथि दोनों से भी आग्रह। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है और इसलिए मैं सभी व्यापारियों को कहता हूं, दुकान पे बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो वो पैसा देश के बाहर में जाकर देश के विकास में लगता है। और ऋण वितरण राशि आपको दी जा रही है 25,000 रुपए का एक चेक आपको दिया जा रहा है। श्री जगदीश लोहार आपके ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, ऋण वितरण की राशि का ये डमी चेक दिया जा रहा है 25,000 रुपए का ये चेक माननीय के कमलों से। थोड़ा तेज गति के साथ आप मंच की ओर मेरा आग्रह पधारे। श्री जगदीश लोहार पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेक किस्त की राशि दी जा रही है। श्री जगदीश लोहार पीएम मंत्री के लाभार्थी हैं। यह मोबाइल ऊपर मत खरीदो। रहा है। इसके बाद श्री रामकेश कुशवाहा, इन्हें दूसरी किस्त दी जा रही है पीएम आवास योजना की, जिसकी राशि है 50,000 रुपए। बहुत अब बारी है आप युवाओं की, एक बार जोरदार ताली आपकी बहन के लिए। आप युवाओं की जोश भी है तो जोश भी है। शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम राकेश कुमार शर्मा, श्री मुकेश बैरवा, श्री मुकेश बैरवा अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेगा। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। सुनीता भाटी, अंकुर यादव, श्री दिनेश कुमार मीणा, श्री तेजपाल चौधरी और श्री राकेश कुमार मीणा। इसी क्रम में आप आते जाए। अभी ले रही है सुनीता पाटिल, इसके बाद अंकुर यादव, फिर दिनेश कुमार मीणा, श्री तेजपाल चौधरी। दिनेश कुमार मीणा नहीं आए हैं। श्री तेजपाल चौधरी पशु परिचय के रूप में आप अपनी सेवाएं देंगे। श्री राकेश कुमार मीणा, महाराज जी हमको टाइम हो गया बहुत। और श्री बजरंग लाल मीणा पशु परिचय। श्री दिनेश कुमार मीणा, दोनों को आ जाओ, राइट राइट। श्री बजरंग लाल मीणा, एक बार गैप दे देंगे 2 मिनट। अब बारी है आईटीआई में वरिष्ठ निदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपने की। सर्वप्रथम आमंत्रित है श्री रमेश चंद्र कुमावत, श्री प्रसाद पलक शर्मा, श्री मुकेश तेमुलिया, रेखाबाई राजपूत, श्री अंकित शर्मा और श्री सुंदरपाल। सर्वप्रथम श्री रमेश चंद्र कुमावत, कनिष्ठ निदेशक आईटीआई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके परिवार के सपने पूरे हो रहे हैं। पलक शर्मा,
आ जाओ आ जाओ। मुकेश टिकुलिया के बाद आएंगी रेखाबाई राजपूत, फिर अंकित शर्मा और श्री सुंदरपाल। नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे रेखाबाई राजपूत, कनिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई ITI में। श्री अंकित शर्मा, श्री सुंदरपाल, श्री सुंदरपाल। फिर से बारी है पशु परिचय को, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। अंशुल गुर्जर पशु परिचय पशुपालन विभाग में नियुक्ति मिल रही है, अंशुल गुर्जर। और इसके बाद मनीष कुमार शर्मा, मनीष कुमार वर्मा, अंशुल गुर्जर, मनीष कुमार वर्मा। काजल यादव, इसके बाद काजल यादव तैयार है। काजल यादव के बाद हम बढ़ते हैं संस्कृत शिक्षा की ओर, जहां पर वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम टीना के बाद श्री धर्मराज गुर्जर, अमृता साहू, शिमला चौधरी, पीटी वर्मा, इसी क्रम में आ जाए। के बाद श्री राहुल वर्मा, श्री केशवाल यादव, श्री प्रकाश शर्मा तैयार रहे, श्री सुंदरनाथ सिंह राघव इसी क्रम में तैयार रहे। आकांक्षा में इन्हें वरिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आकांक्षा में राहुल वर्मा से पीएम मोदी ने भी कई सौगातें दी। तेजपाल यादव, राहुल शर्मा के बाद तेजपाल यादव, राजस्थान की स्मृति धरा पर माता त्रिपुरी सुंदरी के आशीर्वाद से बांसवाड़ा की पावन तेजपाल यादव संपूर्ण राजस्थान के साथ और परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, विशेष धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से जीएसटी में ऐतिहासिक लाभ के लिए और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती बच्चों को समाप्त हुआ, उनको नियुक्ति पत्र के रूप में प्रदान हुआ है। विभिन्न संस्थाओं में हम लोग सेवा करके इस राजस्थान को उन्नत करने के लिए बहुत काम करेंगे। जिनको नियुक्ति पत्र मिला उनको बधाई शुभकामनाएं। राजस्थान के बच्चों के कांग्रेस के राज में अधिकार में था, आज वह तैयारी की ओर है, विकास की ओर है। जो युवाओं का इंतजार था वो समाप्त हो रहा है और लाखों युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं में राजस्थान सरकार संकल्प के साथ बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। जिनको भी प्राप्त हुआ बहुत जूम से कैमरा नीचे कर लो यार, आपका पूरा कैमरा आ रहा है। आप वहाँ से लगाओगे क्या? मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों और बेटे बेटियों के लिए, राजस्थान की आवाम के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। राजस्थान को हमारे विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2800 मेगावाट की परमाणु संयंत्र की सौगात दी, उसका शिलान्यास हुआ। 108 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, चाहे वो शिलान्यास उसका उद्घाटन हुआ। 3 वंदे भारत यात्रा के नाम से वंदे भारत रेल यात्रा है, एक जोधपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से शुरू हुई, बीकानेर से चंडीगढ़ जाएगी, जोधपुर और उदयपुर से दिल्ली जाएगी। और साथ ही साथ आज 15,136 बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोजगार मिला, जिसमें 1516 मेरे जयपुर के हैं। मैं इन बेरोजगार नौजवान भाई बहनों के साथ करीब 15-16 महीने से बराबर लगा हुआ हूँ। इनकी नियुक्तियों में जितनी अड़चनें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा अड़ंगा लगाया गया था, न्यायालय में अटकाई गई, भटकाई गई, इनको अविश्वास हो गया था। हमने इनको विश्वास दिलाया, आप विश्वास रखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है, पराजित नहीं होता। और इन्होंने विश्वास रखा तो आज आपने इनका जोश देखा हो।
मेरे अनेक बेटे कहते थे साहब हमारे ये लंबे समय से हमने परीक्षा दी, पेपर आउट हो गया, हमारा क्या होगा, हमारी कोर्ट में अटक गई। हमने इनको विश्वास दिलाया कि भजनलाल जी की सरकार आपके साथ खड़ी है। इसीलिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जितनी भी भर्तियाँ हुई वो सभी संदेह के घेरे में रही और है। और आए प्रतिदिन आप समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके स्वयं के माध्यम से आप देखते हैं कि कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, किसकी डिग्री फंसी है, कोई नकल डम्मी बैठ गया है, कोई नकल मार के हो गया, कोई पेपर आउट हो गया। लेकिन इस कार्यकाल के दौरान, भजनलाल जी की सरकार बनने के कार्यकाल के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई है पूरी पारदर्शिता से, निष्ठा से हुई, कोई नकल नहीं हुआ है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आज इन नौजवान भाई बहनों के जो सभागार में बैठे थे, इनके जोश से आपको पता लगता है कि उनकी निष्ठा और उनका विश्वास पुनर्जीवित हुआ। अब उन सब राजस्थान के जितने भी बेरोजगार नौजवान भाई, उनको विश्वास हो गया है हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, परीक्षा में पास होंगे तो हमारी नौकरी अवश्य लगेगी। मैं उन सबको बधाई देता हूँ जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि निष्ठा से राजस्थान सरकार के अधिकारी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दें। राजस्थान विकास की प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा। ऐसी स्थिति में मेरा पुनः आप सबसे भी अनुरोध है, आप भी आइए, आप और हम राजस्थान की 8 करोड़ आवाम मिलकर के इस प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनावे, हिंदुस्तान का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनावे। इसी कामना के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं शासन सचिवालय में डीपी ग्रेड द्वितीय के पद पर चयनित हुआ हूँ और रिजल्ट मतलब होली के एक दिन पहले आ गया था वैसे रैंक के आधार पर, लेकिन इसका डीवी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा था और इसका रिजल्ट अभी लगभग 26 तारीख को आया था, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले। तो बहुत खुशी है, बस ज्वाइनिंग में आज से ज्वाइनिंग स्टार्ट कर ली। कितनी तैयारी की थी और इसका आपको मैंने ना 12th के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 18 साल का था, 2022 में सीटी लगी थी ना, उसके आधार पर ही हुई है वैकेंसी। तो अब आज 21 साल की पहली वैकेंसी थी। तैयारी की थी और आज जब आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिला है तो कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, अनएक्सपेक्टेड है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल गया है। कनिष्ठ अभियंता मतलब JN। अच्छा, तो ये कहीं अटकी हुई थी भर्ती कहीं आपकी? नहीं, मतलब बहुत टाइम से चल रही थी। कब नहीं हुआ था, इसका रिजल्ट बहुत धीरे धीरे आ रहा था, तो बस डे बाय डे वेट ही हो रहा था सबका। तो फर्स्ट बार आपने ये किया था? हाँ जी, फर्स्ट बार। इस तरह सार्वजनिक मंच को बुला के नियुक्ति पत्र देना रोजगार उत्सव है, तो इसको लेके क्या कहते? बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ग्रेटफुल फीलिंग थी। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला? जी सर। बिरला ऑडिटोरियम पे वह भी एक समारोह में। जी सर। समारोह में नियुक्ति पत्र मिलना, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी महसूस है सर, बहुत बड़ी बात होती है एक समारोह पे मिलना, और बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे अच्छे राजनेता है और अच्छी बातें सुनने को मिली, मोटिवेशनल बातें सुनने को मिली, और सभी के बीच में मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। कौन से सेक्टर में मिली आपको? सर मैंने ITI में कनिष्ठ निदेशक के पद पर सिलेक्शन हुआ है मेरा, एम्प्लॉयमेंट स्किल की पोस्ट पर। पहला अटेम्प्ट था? हाँ सर, पहला अटेम्प्ट था इस पोस्ट। बहुत बहुत बधाई।